गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की विधि और उसके भौतिक गुण कंप्लीट हुए थे। अब इस क्लास में आपका टॉपिक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण। देखो, पहला रासायनिक गुण है भाप के साथ अभिक्रिया। भाप के साथ अभिक्रिया। देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे भाप के साथ अभिक्रिया करके फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? फॉस्जीन गैस का। तो देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 भाप के साथ, भाप यहाँ पे किसको माना गया है? H2O को। भाप के साथ 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। फॉस्जीन गैस का क्या करता है? निर्माण। फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। तो देखो, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? भाप के साथ। कितने ताप पे? 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे। तो किसका निर्माण होगा? COCl2 फॉस्जीन गैस प्लस, देखो COCl2 कितने Cl बच गए? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो प्लस 2HCl। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण था भाप के साथ अभिक्रिया। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भाप के साथ, भाप किसको माना गया है? जल को। 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। तो देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड किसके साथ क्रिया हुई? भाप के साथ। कितने ताप पे? 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे। तो क्या प्राप्त हुई? फॉस्जीन गैस। ओके बच्चों, सबको क्लियर हुआ? पहला रासायनिक गुण भाप के साथ अभिक्रिया। अब देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दूसरा रासायनिक गुण, और दूसरा रासायनिक गुण है अपचयन। दूसरा रासायनिक गुण है अपचयन। अपचयन देखो, Fe+H2O उत्प्रेरक की सहायता से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आंशिक अपचयन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म। तो अपचयन में उत्प्रेरक तो क्या काम में लोगे? Fe+H2O
और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का कौन सा अपचयन किया गया है, आंशिक अपचयन, तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म। तो देखो Fe+H2O उत्प्रेरक की सहायता से कार्बन टेट्रा क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है, CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आंशिक अपचयन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। जैसे इसकी अभिक्रिया लिखोगे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका क्या किया जा रहा है, आंशिक अपचयन, और किसके साथ में, Fe+H2O उत्प्रेरक की सहायता से। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CHCl3+HCl क्या प्राप्त हुआ है, क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोफॉर्म। ओके बच्चों, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण में दूसरा रासायनिक गुण कौन सा था, अपचयन। Fe+H2O उत्प्रेरक की सहायता से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आंशिक अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड आंशिक अपचयन किया गया Fe+H2O की सहायता से, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म। ओके बच्चों, सबको क्लियर हुआ। अब देखो तीसरा रासायनिक गुण है जल अपघटन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का तीसरा रासायनिक गुण है जल अपघटन। जल अपघटन में देखो, जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जल अपघटन किया जाता है, और किसके साथ कर रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो देखो -4 KCl तो कहाँ हो जाएंगे, बाहर, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, COH। देखो 4 KCl बाहर हो गया, C हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, 4। ये कैसा यौगिक है, अस्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक, अस्थायी। इसमें से जब 2 जल के अणु बाहर निकलेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 3 और 4, 2 ऑक्सीजन ले लोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया आप KOH के साथ करवाओगे, और KOH के कितने अणु लोगे, 2 अणु। ऐसे कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किसके साथ करवा रहे हो, KOH के साथ। तो देखो KOH के साथ करवाओगे तो आपको
K2CO3 प्राप्त होगा। K2CO3 माइनस H2O कहाँ हो जाएगा, बाहर। इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। क्या नाम है, पोटेशियम कार्बोनेट। ये है जल अपघटन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर आपको अस्थायी यौगिक प्राप्त हुआ। 4KCl बाहर हो गया। अस्थायी यौगिक में से 2 जल के अणु माइनस करने पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम कार्बोनेट। और क्या माइनस हो गया, माइनस H2O। देखो K2CO3 2 ऑक्सीजन ये है, 2 यहाँ पे हैं, तो कितने काम आ गए, 3। 1 ऑक्सीजन ले रहा, 2 हाइड्रोजन, तो माइनस H2। ओके बच्चों, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का तीसरा रासायनिक गुण कौन सा था, जल अपघटन। नोट करो। अब देखो बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण में चौथा रासायनिक गुण है राइमंड टीमान अभिक्रिया। चौथा रासायनिक गुण है राइमंड टीमान अभिक्रिया। राइमंड टीमान अभिक्रिया। देखो राइमंड टीमान अभिक्रिया क्या होती है, जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ व क्षार के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। आपने क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में भी राइमंड टीमान अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ हुई तो सेल्सिएल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण में राइमंड टीमान अभिक्रिया पढ़ रहे हो तो फिनोल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्षार के साथ करवाने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल। तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म के साथ होगी तो सेल्सिएल्डिहाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ होगी तो सैलिसिलिक अम्ल। तो देखो, जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड व क्षार के साथ करवाने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, राइमंड टीमान अभिक्रिया। जिसे राइमंड टीमान अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, जैसे फिनोल है OH, इसका नाम क्या है, फिनोल। इसकी अभिक्रिया किससे करवाओगे, CCl4 प्लस क्षार में क्या लोगे, 4KOH। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल OH COOH। इसका नाम है
सैलिसिलिक अम्ल प्लस देखो बाहर क्या निकल जाएगा 4KCl प्लस 2H2O। देखो आपके पास हाइड्रोजन 4 और एक 5, यहाँ के हाइड्रोजन भी काम आएगी। वहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन काम आ गई, 1 2 दूनी 4 1 5। ऑक्सीजन देखो कितने हैं 4, कितने काम आ गए 2 और 2 4। पोटेशियम कितने हैं 4 काम आ गए। Cl कितने हैं 4 काम आ गए। तो OHCOOH इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। ओके बच्चों, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण में चौथा रासायनिक गुण था राइमन-टिमान अभिक्रिया। और राइमन-टिमान अभिक्रिया क्या होती है, जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड व क्षार के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं, राइमन-टिमान अभिक्रिया कहते हैं। ओके, सबको क्लियर, नोट करो। अब देखो पांचवा रासायनिक गुण है HF से अभिक्रिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड से अभिक्रिया। पांचवा रासायनिक गुण है HF से अभिक्रिया, HF से अभिक्रिया। देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड से अभिक्रिया। पांचवें रासायनिक गुण में देखो, जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी SbCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो आपको फ्रियोन 12 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फ्रियोन 12। तो देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया CCl4 की अभिक्रिया, अब बहुत जगह हिंदी लिख दी है, केवल सूत्र लिख रही हूँ। CCl4 की अभिक्रिया HF के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर फ्रियोन 12 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फ्रियोन 12। जैसे CCl4 है, इसकी क्रिया किसे करवा रहे हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, और क्या ले रहे हो, SbCl5 उत्प्रेरक। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CCl2F2। देखो CCl2F2 प्लस 2HCl, इसका नाम है फ्रियोन 12। क्या नाम है, फ्रियोन 12। क्या प्राप्त होता है, फ्रियोन 12। ओके बच्चों, F12 भी लिख सकते हो, फ्रियोन F12। तो CCl4 की अभिक्रिया HF के साथ SbCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है, फ्रियोन 12। ओके बच्चों, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण कंप्लीट हुए। अभिक्रिया संतुलित कर लो, कितने क्लोरीन है, 4, 2 2 4, कितने फ्लोरीन है, 2, कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण कंप्लीट हुए। कितने रासायनिक गुण पढ़े हो, 5। भाप के साथ
अपचयन, जल अपघटन, राइमंड-टिमान अभिक्रिया और HF के साथ अभिक्रिया। ओके बच्चों, अब देखो आपका अगला टॉपिक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग। देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग। देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग में पहला उपयोग है इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन। इसका किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य विलायकों में यह फीड स्टॉक की तरह व औषधि उत्पादन में तथा सामान्य विलायक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा उपयोग है उद्योगों में ग्रीस साफ करने वाले द्रव्य के रूप में तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव्य के रूप में तथा अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, आग बुझाने में भी इसका उपयोग होता है। इसका व्यापारिक नाम पायरीन होता है। इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उद्वासन से मनुष्य में यकृत का कैंसर हो जाता है, जिसे चक्कर आना, सिर का हल्कापन होना, उल्टी आना, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं में आर्थिक क्षति होती है। ओके बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उद्वासन से हृदय की गति अनियमित हो जाती है अर्थात हृदय की गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। हृदय की गति अनियमित हो जाती है अर्थात हृदय की गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कुछ नुकसान भी होते हैं, इनके परिणाम भी हैं। ओके बच्चों, तो देखो अपन कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग में पहला उपयोग पढ़ रहे हैं इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन। अत्यधिक मात्रा में उत्पादन एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। उपयोग करने के लिए किया जाता है। इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन
व क्लोरोफ्लोरोकार्बन व, यहाँ पे देखो थोड़ा सा और लिखो, इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन परशीतक बनाने व, ऐसे लिखोगे, परशीतक बनाने व, फिर यहाँ पे आओगे, अत्यधिक मात्रा में उत्पादन परशीतक बनाने व एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग है क्लोरोफ्लोरोकार्बन व अन्य विलायकों में, अन्य विलायकों में फ्रीड स्टोक की तरह, फ्रीड स्टोक की तरह व औषधि उत्पादन में, औषधि उत्पादन में तथा सामान्य विलायक की तरह, सामान्य विलायक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग है उद्योगों में, उद्योगों में ग्रीस साफ करने वाले, ग्रीस साफ करने वाले द्रव के रूप में तथा घरों में दाग धब्बे, दाग धब्बे हटाने वाले द्रव के रूप में व अग्निशामक, अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा इसका उपयोग है आग बुझाने में काम आता है। पांचवा उपयोग है इसका व्यापारिक नाम पायरीन, पायरीन है। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग। तो देखो इसका अत्यधिक मात्रा में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग में पहला उपयोग है इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन परशीतक बनाने व एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग है क्लोरोफ्लोरोकार्बन व अन्य विलायकों में फीड स्टॉक की तरह व औषधि उत्पादन में तथा सामान्य विलायक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। उद्योगों में ग्रीस साफ करने वाले द्रव के रूप में तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव के रूप में व अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग है आग बुझाने में काम आता है। पांचवा उपयोग है इसका व्यापारिक नाम पायरीन या पायरीन है। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग में ही कुछ नोट है।
तो मैं नोट में लिखती हूँ। जैसे क्लोरोफॉर्म में भी नोट था ना कि इससे क्या क्या हुआ था, इसी प्रकार कार्बन टेट्रा क्लोराइड में भी मैं उपयोग करके कुछ नोट लिखोगे। नोट में पहला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उद्भासन से मनुष्य में यकृत का कैंसर हो जाता है, जिससे चक्कर आना, सिर का हल्कापन होना, उल्टी आना आदि, जिससे तंत्रिका कोशिका में क्षति होती है, हानि होती है। दूसरा नोट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उद्भासन से हृदय की गति अनियमित हो जाती है। अनियमित हो जाती है अथवा हृदय की गति रुक जाती है। ये नोट में है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उद्भासन से मनुष्य में यकृत का कैंसर हो जाता है, जिससे चक्कर आना, सिर का हल्कापन होना, उल्टी आना, जिससे तंत्रिका कोशिका में क्या होती है, क्षति होती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उद्भासन से हृदय की गति अनियमित हो जाती है अथवा हृदय की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, धड़कन। ओके बच्चों, तो आपकी क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।